नमस्कार। अभी हम हसनपुरा के अरंडा शेख मोहल्ला में मौजूद हुए हैं। हमारे साथ जो बगल में सेक्स बैठे हैं दानिश सर हैं। हम आपको बता दें बीपीएससी क्रैक करके ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनकर अपने घर लौटे हुए हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान इनकी सफ़र की भी जानकारी लेंगे। और बगल में जो शख्स बैठे हैं इनके बड़ी भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले दानिश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। अब आपसे पहला सवाल यही रहेगा दानिश सर कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अधिकारी बनकर लौटे हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक जर्नी शुरू हुई है और कोई आगे बहुत आगे जाना है। जब आप अपने फैमिली को ये चीज़ बताया कि हम बीपीएससी क्रैक करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में राजस्व विभाग में अधिकारी बन गए हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उस समय? सारे लोग उत्साहित थे, स्पेशली माँ बाप और भाई बहन, सभी लोग काफ़ी उत्साहित थे और काफ़ी खुश थे। और एक तरह से एक नया द्वार खुल गया भविष्य का। और सभी लोग काफ़ी हर्ष थे, काफ़ी उत्साहित थे और काफ़ी एक तरह से एक अलग ही माहौल बन गया था। तैयारी को लेकर के थोड़ा सा बताइए, किन किन का कैसा कैसा सपोर्ट रहा आपके फैमिली मेम्बर में? सभी का सपोर्ट रहा है, स्पेशली माँ बाप और भाई बहन का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। भाई बड़े भैया बगल में बैठे हैं, इनका सपोर्ट कितना हाँ, है? बिल्कुल बड़े भैया का सपोर्ट रहा है। रहा है। हाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और माँ बाप का सपोर्ट रहा है। जो नए युवा हैं एजुकेशन मतलब बीपीएससी क्रैक करने के लिए यूपीएससी मतलब कोई भी सरकारी जॉब लेने के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, कैसे करना चाहिए थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आप अब अधिकारी बन गए हैं, आपको बातों को गौर से लोग सुनेंगे और उस चीज़ को गाइडलाइन मान करके फॉलो भी करना चाहेंगे, तो आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसका कोई ख़ास रूल है नहीं। जहाँ तक आप जानना चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक रास्ता या फिर कोई तरीका है, तो बस तरीका यही है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। और आप मान के चलें कि आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी भी प्लान होना बी भी चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि ये एक रास्ता ऐसा है जिसमें आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि मैं मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा और जो मैंने ठाना है उसको अचीव कर ही लूँगा। और फिर कितना वक्त लगेगा और क्या क्या परेशानियां आएंगी, उन सबको झेलने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। ये तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा और ये एक सही तरीका नहीं है कि आप बिना प्लान बी के इस रास्ते में आ जाएं। तो आप एक प्लान बी रखें और आप एक ख़ास वक्त को डिसाइड करें कि इस वक्त तक हमको इस रास्ते पे चलना है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, उसके बाद से फिर वापस पलटने का भी उनके पास रास्ता नहीं होता और कोई प्लान भी नहीं होता। पहले आप एक प्लान बी रखें और एक खास वक्त डिसाइड करें कि हमको इतना वक्त इसमें लगाना है और फिर फोकस और डिटरमाइंड होकर उसमें अपना सब कुछ झोंक दीजिए। आपने अगर 4-5 साल दिए हैं इसके लिए, तो आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि मैंने अपना 4-5 साल इसको दे दिया। और फिर 4-5 साल आप बिल्कुल उसी पे फोकस रहिए और तैयारी के लिए आप जो कुछ आप दे सकते हैं, जितना कुछ आप कर सकते हैं उसके लिए आप कीजिए। जो भी लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन उसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर आपको मंजिल नहीं मिली तो आपको फिर पलट के देखना है। उसके लिए आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। बी प्लान। हकीकत यही है कि इस रास्ते में सक्सेस रेट 0.1% भी नहीं है। 0.1% भी नहीं है, ये हकीकत है। तो मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल आप इस रास्ते पे चल पड़ो, हो ही जाएगा। नहीं, प्लान भी होना चाहिए और आपके पास एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए। आपके पास एक पहले से डिटरमाइंड और पहले से प्लान्ड वे में आपके पास एक टाइम होना चाहिए, इतना टाइम मैं इसको दे रहा हूँ। और फिर आप पूरा डिटरमाइंड होकर उसके लिए जाइए और फिर प्लान बी आपके पास रहेगा तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन भी कम रहेगा कि आपके पास एक प्लान बी है और मैं सब कुछ लगा रहा हूँ, तो मैं सब कुछ खोने नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से तैयारी शुरू की, ऑनलाइन से तैयारी शुरू की। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया और फिर ऑनलाइन कोर्स खत्म होने के बाद सिर्फ स्टडी की और एक ज़्यादा वक्त मुझे मिल गया, क्योंकि कोविड टाइम में कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। 67 का जो पीटी था वो 2021 में संभावित था, लेकिन वो हुआ नहीं, 2022 में हुआ। तो लगभग 1.5 साल मुझको तैयारी का वक्त मिल गया, जहाँ पर मैंने बिना कोई एग्ज़ाम दिए, बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल लगातार 1.5 साल तक तैयारी की। और पहला एग्ज़ाम दिया मैंने 67 का पीटी। फर्स्ट मेरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था वो, पहला मेरे करियर का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, वो मैंने क्लियर किया पीटी। फिर मैंने मेंस दिया, वो मेंस क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने 68 दिया, 68 भी क्लियर हुआ, पीटी क्लियर हुआ। उसके बाद से मेंस दिया
फाइनल सिलेक्शन 68 में भी नहीं हुआ। फिर मैंने 69 का पीटी दिया, 69 पीटी क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ। मेंस क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन कहाँ किए थे, थोड़ी सी ये जानना चाहते हैं। मेंस क्लियर करने के लिए पटना से मैंने पढ़ते किया। और प्री के लिए मतलब घर से रहते हैं। घर से? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि आपको हाइब्रिड मोड में मतलब 2-3 बार आप असफल को देख कर भी सफलता की ओर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक वक्त दिया था कि मैं 4 साल मिनिमम इस फील्ड में रहूँगा, तैयारी करूँगा। 4 साल टारगेट थी 2020 आपकी। से लेकर 2024 तक मिनिमम। और हो सकता है कि मैं 1 साल और उसको एक्सटेंड कर देता, उसको देखते हुए 78 में जो आई है वैकेंसी, उसको देखते हुए 2024 से आगे 2025 तक भी बढ़ा सकता था, लेकिन मिनिमम मैंने 4 साल इसको दिया था। 4 से 5 साल मैं दूंगा, तो मैंने 4 से 5 साल देने के लिए मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं था और मुझे मालूम था कि मुझको देना है। तो मैं कब छोड़ रहा हूँ इसको वो भी मुझे पता था। कह सकते हैं कि हम पीटी निकाल रहे हैं, मेरा पीटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पीटी निकालना इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप जो लिख के आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्जामिनर का क्या परसेप्शन है। अच्छा, हो सकता है कि आप उसी आंसर को लिख के आपको 20 मार्क्स मिले और दूसरा उसी आंसर को लिख के आए सेम तरीके से और उसको 22 मिले। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें कुछ लक का फैक्टर भी है। ये हमारे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर दानिश सर थे, इनसे बातचीत किया और उनके बड़े भाई बगल में मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या कहेंगे, आपका छोटा भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज अधिकारी बन गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें कवरेज करते हैं जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कवरेज का ऐसा पार्ट जिससे इंसान को मोटिवेशन मिले और ऐसा कवरेज जिससे समाज, जिससे एजुकेशन का स्तर बढ़े, वो चीज़ को आपने कवरेज किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को भी आप कवरेज करके और आगे बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इसके आगे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि इंसान का काम है मेहनत करना, बट उसको जो हमने जो मेहनत की है इसका फल कौन देता है? अल्लाह देता है मेहनत का, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, ये सारी दुआएं हमारे वालिदैन की हैं, माँ बाप की हैं, क्योंकि मेरे फादर का ड्रीम था कि नहीं, दानिश जो है वो घर में एक आदमी ऐसा होना चाहिए। तो क्या है कि फैमिली का जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है वो शुरू से रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा भी बहुत स्कॉलर थे अपने टाइम के और पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उनको याद थी, इतने बड़े स्कॉलर थे इंग्लिश के वो। और मेरे फादर भी एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने भी हम लोगों को हमारे एजुकेशन पर, क्वालिटी एजुकेशन पर हमेशा फोकस किया है। और हम 3 भाई हैं, तीनों लोग हम टेक्निकल बैकग्राउंड हैं, तीनों लोग हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और उसके बावजूद भी दानिश का जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और इन्होंने अपना टेक्निकल बैकग्राउंड में जाके प्रोफेशनल करियर शुरू किया, उसके बाद ये इन्होंने जैसा बताया कि मैं बैक आया, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इनका टारगेट था कि मैं 4 साल या 5 साल दूंगा और 4 साल के अंदर अगर मैंने करेक्ट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं करियर स्पॉइल नहीं करूंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर किसी भी काम को आप शुरू करते हैं तो उसके पीछे आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो उसका क्या होगा कि फिर आप 4 साल के बाद अगर आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर कहीं भी उसमें एरर रहा और वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपके पास प्लान बी नहीं होगा, तो फिर आपका करियर खत्म होगा। जैसे इन्होंने बताया कि आपका सक्सेस रेट 0.1% भी नहीं है, तो अगर आप रियली उस लाइन में जाना चाहते हैं तो मैं इसमें एक वैल्यू एडिशन मेरा रहेगा कि अगर 0.1% भी सक्सेस रेट नहीं है तो उस बेस पे आपको क्या करना है ऐसी जगह जाने के लिए? आपको ये देखना है कि मेरे अंदर मेरिट होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर मेरिट है तो आपका सक्सेस रेट कम हो या ज़्यादा हो, आप उसको अचीव करेंगे। अच्छा, एक बड़े भाई होने के नाते आज कितनी खुशी हो रही है, आपका बगल में जो भाई बैठा है आज अधिकारी बन गया है। देखिए, हमारे पूरे फैमिली, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा पूरा मोहल्ला, समाज, गांव भी बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि इनामुर रहमान दानिश ने जिस तरीके से प्रिपरेशन करके और ये इस टारगेट को अचीव किया है, वो सबसे इसकी खूबसूरती ये है इनकी कि उन्होंने ऐसे पढ़ाई करी है, घर से पढ़ाई करी है, इन्होंने फोकस किया है, कॉन्सनट्रेट किया है पढ़ाई को। इन्होंने प्लेस को फोकस नहीं किया है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पटना जाना है। इन्होंने पढ़ाई को फोकस किया है, इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को फोकस किया है और इन्होंने किसी भी टाइम और सर्कमस्टांसेस में अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं किया है, हमेशा पढ़ाई पर रखा है। चाहे वो घर का काम हो या मार्केट हो या वो सोशल वर्क हो, सब कुछ करते हुए भी और गांव में रहकर इन्होंने जिस चीज़ का नमूना पेश किया